नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा अपने सहयोगियों के साथ आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम भिलवाड़ा दिन भर की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। हरणी महादेव मेले में आयोजित कवि सम्मेलन का श्रोताओं ने लिया भरपूर आनंद। आईसीआईसीआई बैंक ने जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित किया साक्षात्कार कार्यक्रम। जीनगर समाज ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। और श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति 6 मार्च को आयोजित करेगी निशुल्क हृदय रोग परीक्षण शिविर। अब खबरें विस्तार से। वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रकाश चपलोत ने बताया कि महाशिवरात्रि पर नगर परिषद की तरफ से हरणी महादेव में हुए 3 दिवसीय मेले का समापन गुरुवार रात कवि सम्मेलन के साथ हुआ। सतत सेवा संस्थान के सहयोग से हुए कवि सम्मेलन में कवियों ने एक से एक बढ़कर कविता, व्यंग, छंद, देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं सुनाकर श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। नीमच की कवियत्री प्रेरणा ठाकरे ने सरस्वती वंदन माँ तुझे सलाम कविता से आगाज किया। भिलवाड़ा के कवि दीपक पारिक ने यह वह देश है जहां भागीरथ गंगा लेकर आए, वह एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली कविताएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर किया। कोटा के मारुति नंदन ने जब कविता सुनाकर जोश भर दिया। नंदन की अन्य वीर रस की कविताएं भी जोशीली रही। बुद्धि प्रकाश दादीच ने अंट शंट और चंट मिलकर रहे गठबंधन कांड, साय पानी पीना जाए गोरखपुर का सांड को खूब तालियां मिली। मंच संचालन करते हुए कवि गोविंद राठी ने हास्य प्रस्तुतियां दी। देवेंद्र वैष्णव ने कविता चीनियों की आंख देखी शर्ट के बटन जैसी व नेता की नेतरराजी पेश की। कवि सम्मेलन में सांसद सुभाष बहेड़िया, एडीएम प्रकाशन राकेश गोयल, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, आयुक्त दुर्गा कुमारी सहित पार्षद मौजूद रहे। सबसे पहले तो हम सबको ये महसूस करना चाहिए कि वापस ताज़ी हवाओं के झोंके चले हैं। कोरोना काल ने हमें बहुत सताया है, तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत का आगाज़ बहुत किया है, शहरों का सन्नाटा बता रहा था, हमने कुदरत को नाराज़ बहुत किया है। तो वापस कुदरत मेहरबान हुई है, लोग हंसने मुस्कुराने की मानसिकता में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि परिस्थितियां अभी भी पूरे विश्व में सामान्य नहीं है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं चुनाव हो रहे हैं, कहीं पर आर्थिक स्थितियां विपन्नता की ओर है, लेकिन फिर भी अभी प्रकृति वापस मुस्कुराना चाहती है। हमारे देश में हम अभी इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि बसंत आया है और हरणी महादेव के दरबार में ये आनंद बरसना शुरू हुआ है। तो अब आगे तक ये यात्रा चलेगी। कवि को जन जागरण करना चाहिए, जनता की समस्याएं हैं वो उठाने का काम कवि को करना चाहिए। राजनीति कभी नहीं करेगी, राजनेता सिर्फ राजनीति करेंगे, अपनी कुर्सी के लिए करेंगे। इसलिए जनता की समस्याएं भी कवि को उठानी पड़ेगी और कोई नेता अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा भी कवि को ही करनी पड़ेगी। कवि को ऐसा नहीं है कि कवि हमेशा सत्ता के खिलाफ बोलता है, सत्ता के विरुद्ध ही कवि बोले ये जरूरी नहीं है। कवि सत्ता के पक्ष में भी बोल सकता है। कोई राजा अगर अच्छा है तो उसके लिए काव्य लिखे गए हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान जैसा राजा रहा है तो पृथ्वीराज रासो भी लिखा गया है। और राजा अगर रामचंद्र हुए तो रामचरितमानस भी रची गई है। इसलिए जब भी राजा कोई अच्छा कार्य करेगा तो कविता भी सत्ता के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर हो जाएगी। दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। और वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, वक्त साथ दे तो वो ही पीर बन जाता है। तो वक्त पे जो वक्त की नज़ाकत को भांप ले, तो वक्त पे जो वक्त की नज़ाकत को भांप ले तो कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता है। और वक्त पे तो वक्त के महत्व को न मानकर महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रकाश चपलोट ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय में शुक्रवार को आईसीआईसी बैंक में रिलेशनशिप ऑफिसर हेतु NIIT द्वारा वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। भिलवाड़ा में आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप ऑफिसर 10 पद के लिए 18 से 20 अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे हैं। NIIT के अविनाश कुमार ने कहा कि भिलवाड़ा सिटी में आज रोजगार कार्यालय में आईसीआईसी बैंक में रिलेशनशिप ऑफिसर के 10 पदों के लिए 20 अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के लिए
गया है। बैंक में रिलेशनशिप ऑफिसर पद होता है, कस्टमर की रिलेशनशिप के लिए कार्य करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान बहुत जनों की नौकरी गई है। बैंक क्षेत्र ऐसा है जिन्होंने अपने कर्मचारियों को हटाया नहीं है। आज के दौर में बैंकिंग क्षेत्र ही ऐसा है, हर आम और खास के लिए बैंक जरूरी है। कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत से लोगों की जॉब गई, बहुत वर्स्ट कंडीशन में हम सब ने झेला, बट फिर भी बैंक एक ऐसा सेक्टर रहा कि जहाँ पे उसने अपने एम्प्लॉय को किसी को नहीं निकाला, सबकी सैलरी प्रॉपर आई, स्टेबिलिटी दी, सबको जॉब पे रखा, दी सबको जॉब पे रखा। ये देखते हुए भी कि उनका बिजनेस काफ़ी हद तक उनका भी पहुंचा था नुकसान, उनका भी बिजनेस कम हुआ था। बट फिर भी चूंकि बैंकिंग एक ऐसा फील्ड है कि किसी भी समय में बैंकिंग के बिना काम नहीं हो सकता। बैंकिंग आज के डेट में हर बंदे की रिक्वायरमेंट है। डिजिटल बैंकिंग आज के डेट में चल रही है। जो आप देख रहे हैं बैंक्स ही हैं जिनकी वजह से आप आज घर बैठे शॉपिंग कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं कैरियर ग्रोथ की, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर ये बच्चे इस जॉब को ज्वाइन करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सिलेक्ट होइए, मोस्ट वेलकम, और बैंक को ज्वाइन कीजिए और अपने कैरियर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ पाइए। शुभ नाम सर आपका, क्या पद है आपका ICICI बैंक में? अविनाश कुमार हूँ और मैं यहाँ पे HR रिक्रूटर। कोरोना काल के बाद हमें जॉब अपॉर्चुनिटी अप्लाइड हुई है। हम काफ़ी खुश हैं इसे देख करके। हम चाहते हैं कि हमें ICICI बैंक जिस तरह से हमें प्रेफर कर रहा है रिलेशनशिप ऑफिसर की जॉब, और हम यहाँ सब इंटरव्यू देने आए हैं इस जॉब पे, और मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, एंड आई एम आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर बैंकिंग सेक्टर जॉब। एंड मैं एक फ्रेशर हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ अप्लाई कर रही हूँ ICICI बैंक में। और वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रहलाद तेली ने बताया कि गत दिनों जिनगर समाज के एक युवक की अपहरण के पश्चात हत्या के विरोध में शुक्रवार को समाज के कई लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समाज सेवी कैलाश जिनगर ने बताया कि फलोदी गांव निवासी राहुल देवड़ा की विगत 25 फरवरी को अपहरण के पश्चात हत्या कर दी गई थी। काफी समय बीत जाने के बावजूद अभी तक अपराधियों का कोई पता नहीं चल पाया है, जिससे समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जिनगर समाज भीलवाड़ा द्वारा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसका विषय इस प्रकार से है। विगत 25 फरवरी को जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में जिनगर समाज के राहुल देवड़ा सन ऑफ नारायण लाल देवड़ा का अपहरण हुआ, और उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाए जाने के बावजूद भी पुलिस की शिथिलता के कारण उसका पता नहीं लग पाया, और 2 दिन के बाद 28 फरवरी को फलोदी कस्बे के ही झील में उसकी लाश पाई गई, जिसे बरामद करने के बाद देखा गया तो ये लगा कि उसके साथ मारपीट की गई, उसके शरीर पे जख्म के निशान पाए गए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए परिवार के लोगों ने और वहाँ के जिनगर समाज के लोगों ने 24 घंटे तक लाश को हाथ नहीं लगाया, और प्रशासन से मांग की कि इस मामले की न्यायिक जांच हो और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक भी इस प्रकरण में दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, और इस विषय को लेकर के संपूर्ण जिनगर समाज राजस्थान के अलग अलग स्थानों से राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम इस प्रकरण में राहुल देवड़ा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में भीलवाड़ा जिनगर समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया, जिसमें कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया कि शीघ्र ही यदि दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो संपूर्ण जिनगर समाज राजस्थान स्तर पर विभिन्न जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगा, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रकाश चपलोट ने बताया कि श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा आयोजित निःशुल्क हृदय रोग परीक्षण एवं परामर्श शिविर 6 मार्च रविवार प्रातः 9:30 से 1:30 बजे तक अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद के डॉक्टर अनिल जैन, कार्डियक थोरेसिक सर्जन अपनी पूरी टीम 14 कार्डियक सर्जन एवं कार्डियक फिजिशियन के साथ रोगियों को
को निशुल्क परामर्श देंगे। बता दें कि डॉक्टर जैन द्वारा पहला ऑपरेशन करने के 25 वर्ष सिल्वर जुबली करने के साथ ही 40,000 ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, हृदय वाल्व सर्जरी के जटिल सफल ऑपरेशन किए हैं। कोरोना के बाद 2.5 वर्ष में यह पहला शिविर भिलवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनिल जैन एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे हार्ट सर्जरी का डॉक्टर हूँ। हम ये 6 तारीख रविवार को भिलवाड़ा में एक हृदय रोग के शिविर के लिए आ रहे हैं। ये शिविर का आयोजन गणेश उत्सव समिति एवं उदयलाल समदानी, महावीर समदानी और उनके कार्यकर्ताओं ने किया है। इस शिविर में हृदय रोग के दर्दियों का परामर्श होगा, उनको जांचा जाएगा और उनको योग्य हृदय रोग के बारे में सलाह दी जाएगी। मेरी इच्छा है कि जिनसे हो सके वो शिविर में अपना नाम नोट करा ले और शिविर में आने के पहले हो सके तो कुछ हृदय की जांचें कर ले, जैसे कि एक कार्डियोग्राम है, एक एक्सरे है, हो सके तो इको, नहीं तो हम वहाँ कैंप के स्थल पे कर लेंगे, और ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल और हीमोग्लोबिन। हम सुबह 9 बजे ये शिविर चालू करेंगे और जब तक कि सभी दर्दियों को मैं देख लूँगा तब तक मैं वहीं पे शिविर में अवेलेबल रहूँगा। मेरी इच्छा है कि आपको अगर हृदय की कोई भी तकलीफ हो तो ये शिविर में आके आप इसका लाभ लें। गणेश उत्सव समिति गए 20 साल से हर साल हमारा कैंप कर रहा था और हमने बहुत ही अच्छे कैंप के आयोजन किए हैं भिलवाड़ा में, पर पिछले 2 साल से कोविड के वजह से हम नहीं आ सके और फिर से इस साल कैंप का आयोजन किया है। काफ़ी मेहनत की है गणेश उत्सव समिति ने, तो मेरी इच्छा है कि जिनको ज़रूरत है वो ज़रूर आए और इस कैंप का पूरा लाभ लें। धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।